तो 3 रुपया 75 पैसा कम पड़ जा रहा है। 3 रुपया 75 पैसा कम पड़ जा रहा है। इसका मतलब 3 रुपया 75 पैसा कम पड़ जा रहा है। 3 रुपया 75 पैसा कम पड़ जा रहा है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि इतनी राशि और चाहिए थी 50 पैसे वालों में। तो ये 50 पैसों की खरीदने के लिए इतनी अधिक और राशि चाहिए। तो इसमें हम भाग देंगे 1/2 से। 1/2 से भाग देंगे 1/2 से भाग देंगे तो गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर जाएगा। 50 पैसा का ना हिसाब से बचा है तो 1/2 से भाग देंगे तो गुना में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, इतना रुपया। तो ये 25 पैसे वाला घटा है। ये 25 पैसे वाला घटा है तो 25 पैसा ही कएगो होगा? 25 पैसा ही कएगो होगा? 25 पैसा वाले कितने सिक्के हो जाएंगे? तो 7 चौका 28, तो 56 ही कुल सिक्के हैं, 52 ही कुल सिक्के हैं, 37 सिक्के इसके हो गए। 25 पैसे वाले पर ही देख लेते हैं। 25 पैसे वाले पर ही देख लेते हैं। 25 पैसा 52 टिकट अगर हम 25 पैसा ही खरीदे होते तो कुल हमारे रुपया लगता 52। इसको हम 100 से भाग दे रहे हैं। 4 13 चौका 52, 13 रुपया खर्च होता। 52 टिकट खरीदने में 13 रुपया खर्च होता, जबकि हमारा खर्च हुआ है 22.25। 13 घटाएंगे तो बच जाएगा 9.25। 9.25 ये रुपए ज़्यादा उबड़ गया। यानी जो उबड़ा है 25 पैसा हमने नहीं जोड़ा है। 50 पैसा के बदले में 25 पैसा जोड़ा है। 50 पैसा के बदले 25 पैसा जोड़ा है। 52 टिकट हमने खरीदा तो 50 पैसे का तो नहीं खरीदा, पूरा 25 पैसे के हिसाब से जोड़ा गया है। यहाँ पर पूरा 25 पैसे के हिसाब से जोड़ा गया है। सभी 25 पैसे के हिसाब से जोड़ा गया है तो 13 रुपया खर्च हो रहा है। इतना ज़्यादा हो गया। ये रुपया 50 पैसे वाला 50 पैसे वाला का है। तो 25 इतना जो है 25 पैसा के हिसाब से एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 25 पैसा इससे इसमें गुना करेंगे, गुना भाग देंगे। 25 पैसा का मतलब हो गया 1/4, तो गुना में बदलेंगे 4 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। ये हो जाएगा 37। 37 गो 25 पैसा ही बच रहा है। इसका मतलब 37 गो 25 पैसा ही लगा है और 37 गो 25 पैसा ही बचा है। तो वो 50 पैसे वाला सिक्का का ही होगा। तो 37 गो 50 पैसे का सिक्का हो गया। तो रुपया कितना हो गया? 37 का रुपया हो गया 18 दूनी 36, आप 1 50 पैसा ये होगा। तो इसमें से कोई नहीं है, इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं। चाहे तो आप इसको समीकरण पर बना सकते थे, तो वो प्रोसेस बड़ा हो जाता है। समीकरण पर 25 पैसे के एक से सिक्का मान लेते हैं और 50 पैसे के वाई सिक्का मान लेते हैं। 25 पैसे के एक सिक्का, 50 पैसे के वाई सिक्का, तो इस तरह बनता। तो वो लंबा प्रोसेस होता। अब है किसी संख्या को किसी संख्या को 0.72 से गुना करने पर, किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के स्थान पर, किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के स्थान पर उस संख्या को 0.7.2 से गुना कर दिया गया, तब परिणाम सही उत्तर से 25 रुपया 92 इतना रुपया अधिक आया, अधिक रहा। प्रारंभिक संख्या कितनी थी?
प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 400, 420, 500, 560, 400, 420, 500, 560 ये था। किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के स्थान पर इससे गुना कर दिया गया। गुना करना था 0.72 से, लेकिन उसके स्थान पर इससे गुना कर दिया गया। किसी संख्या को मान लेते हैं कि वह संख्या x है, इसमें गुना करना था 0.72 से, लेकिन गुना कर दिया गया इस संख्या में 0.72 से गुना करना था। कह रहा है कि वह संख्या कितनी होगी, तो हमने मान लिया कि वह संख्या x है, तो इसमें गुना करना था, उस संख्या में गुना करना था 0.72 से, लेकिन उसके स्थान पर उस संख्या में गुना कर दिया गया 0.72 से, 7.2 से गुना कर दिया गया। इस तरह जो परिणाम प्राप्त हुआ, ये जो परिणाम प्राप्त हुआ सही उत्तर से जो ये सही उत्तर है, इससे ये इतना अधिक है, ये अधिक है। ये सही उत्तर से जो सही उत्तर ये होता, तो उससे ये जो है इतना अधिक है, ये अधिक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2592। कोई दिक्कत? इससे गुना करना था, लेकिन उसके स्थान पर क्या हुआ कि इससे गुना न करके इससे गुना कर दिया गया। तो इससे जो प्राप्त परिणाम हुआ, ये मूल परिणाम से इतना ज्यादा है, ये जो है इससे इतना ज्यादा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। इतना ज्यादा है, ये ज्यादा है इससे, यह ज्यादा है इससे इतना, इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। अब x चूंकि दोनों में है तो x कॉमन ले लिए, कितना बचेगा? 7.2। x दोनों में है तो x कॉमन ले लिए, प्लस से इसमें x से इसमें भाग दिए, x कटेगा 7.2 बचेगा, प्लस से माइनस में भाग देंगे माइनस, इससे इसमें भाग देंगे तो x कट जाएगा, 0.72 बचेगा, और उधर बचेगा 2592 बचेगा उधर। अब क्या करेंगे? देखिए 7.2 में से घटाना है 0.72, 0 रख दें, बराबर अंक कर सकते हैं ऐसा। 10 में से 2 घटेगा 8, ये बच गया 1 में से 7 नहीं घटेगा, दाहिने लेंगे, 11 में से 7 घटेगा, 11 में से 7 घटेगा 4 दशमलव, ये बच गया 6.48। 1 से निकालेंगे तो इसका मान 6.48 है, 6.48 है। तो ये 2592 के बटा में 6.48 चला जाएगा, 6.48 चला जाएगा। जरा 4 मरतबे गुना करके तो देखें, 4 मरतबे गुना करके, 4 8 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौका 16 3 19 के 9 हाथ में 1, 4 छक 24 है 1 25, 4 मरतबे तो हो जा रहा है। दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 को 0 ऊपर डाल दें, दशमलव खत्म, और इससे ही 4 मरतबे कट गया। 4 से 100 0, 4 पर 2 को 0 चला जाएगा, 400। ये इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 400 इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। किसी संख्या को 72 से गुना करना था, मान लेते हैं कि वह संख्या x है, इसको 0.72 से गुना करना था, लेकिन उसके स्थान पर वह इतना से गुना कर दिया, उसमें वो गुना कर दिया 7.2 से, तो इससे ही ज्यादा आ रहा है कितना? 2592। इससे ही ज्यादा है, मूल संख्या ये था, इससे गुना करना था, लेकिन गुना तो इससे कर दिया, तो इससे ये जो इसका जो परिणाम आया इतना ज्यादा आया, इससे इतना ज्यादा आया, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। अब x चूंकि दोनों में है तो कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 7.2 गुने 0.72। अब घटाओ है, यहाँ प्लस से माइनस भाग देंगे माइनस, तो x अब बराबर ये हो गया 2592, आई हो गया कितना? 6.48। ये घटाएंगे इसमें से तो 6.48 होगा, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 को 0 डालेंगे, इससे ही कट गया 4 मरतबे 4 को 0, 400।
चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 105 पर। 105 पर प्रश्न संख्या पर आते हैं। किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं 75.15 तथा 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है। के वर्गों के अंतर के बराबर है वह संख्या कौन सी है? वह संख्या हम सबको बताना है 46.09, 48.09, 45.09, 47.09। ये ऑप्शन है। तो किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं इतना और इतना के वर्गों के अंतर के बराबर है। किसी संख्या का वर्ग इस संख्या और इस संख्या के वर्गों के अंतर के बराबर है। अगर हम मान लेते हैं कि वह संख्या x है, मान लेते हैं कि वह संख्या x है, तो इस संख्या का वर्ग कह रहा है किसी संख्या का वर्ग इस दो संख्याओं के इसके और इसके वर्गों के अंतर के बराबर है। तो वह संख्या x है, x का वर्ग इस संख्या ज़्यादा ये है तो 75.15 का वर्ग और इसके वर्ग, ये दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वह उस संख्या के वर्ग के बराबर है। उस संख्या के वर्ग के बराबर है। तो इस संख्या का वर्ग का अंतर कर दिए, इस संख्या के वर्ग के बराबर है। कहा है कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हमने x मान लिया है, तो उसका वर्ग इन दोनों संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर है। अब जरा आप देखिए x स्क्वायर, ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक होता है a प्लस बी, एक होता है a माइनस बी, एक होता है a प्लस बी, एक होता है a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी जोड़िए, 2 और 5 7, ए का 1 2, ए का 1 2 दशमलव 0 और 5 5 और 6 और 7 13। ये हो गया ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी। इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से 5 में से 2 घटेगा 3, 1 में से 1 घटेगा 0 दशमलव, 5 में से 0 घटेगा 5, ये बच गया 7 में से 6 घटेगा 1। ये हो गया, ठीक है। 9 से इसमें भाग दें, 5 2 7 और 5 12 और 3 15 1 16, 5 1 6, 5 1 6, 5 3 1 4, 5 9 और 9 18। 9 से भाग लग जाएगा, 9 से भाग देंगे तो 9 15, 9 चौक 9 एकम 9, 4 5 बचेगा, 9 एकम 9 और 4 13, 4 4 9 5 45 दशमलव 9 0, 9 3 27। 9 से भाग दिए हैं, 9 से गुना, इससे इसमें गुना करेंगे तो इतना ही होगा, आई 15.03। अब x स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर इधर जाके रूट बनेगा, स्क्वायर जाके रूट बनेगा तो ये डबल है, ये डबल है 15.03 का स्क्वायर और 9 है तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो बच गया कितना 15.03। ये बच गया 15.03, इसमें 3 से गुना कर दीजिए क्योंकि रूट तो स्क्वायर से इसका भी हट गया, इसका भी हट गया है। तो 3 तिहाई 9 0, 3 5 15 5 हाथ में 1, 3 एकम 3 1 4, 45.09। 45.09 इसका सही उत्तर होगा, 45.09 इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। इसमें थोड़ा नाम ही है, सरलीकरण के प्रश्न है, थोड़ा इसमें सरलीकरण तो करना पड़ेगा।
सरलीकरण इसमें करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 20 मीटर लंबे तार को 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में बांटा गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई के 2/3 गुनी है। लंबे टुकड़े की लंबाई बताएं। लंबे टुकड़े की लंबाई बताना है। ऑप्शन जो है 13.13 मीटर, 13.15 मीटर, 12 मीटर, 12.5 मीटर। ये ऑप्शन है। 20 मीटर लंबे तार है, इसको दो भागों में बांटा गया है। 20 मीटर लंबे तार हैं और इसको दो भागों में बांटा गया है। 20 मीटर लंबे तार को दो भागों में बांटा गया है। ऐसे दो भागों में बांटा गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुना है। तो मान लेते हैं कि एक भाग x है, तो दूसरा का कितना होगा? दूसरा भाग कितना होगा? दूसरा भाग एक भाग x है, तो दूसरा भाग पहले एक भाग का 2/3 गुना है। तो ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। कह रहा है एक भाग की लंबाई दूसरे भाग के लंबाई का 2/3 गुना है। तो एक भाग, दो गो भाग है, तो एक भाग x मान लिए, तो दूसरा का भाग उस भाग का 2/3 गुना होगा, गुना कर दिए। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 20 से नहीं आएगा। x जोड़ 2x/3, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल लंबाई 20 मीटर है। दोनों भाग की लंबाई 20 मीटर है, तो 20 मीटर है, तो ये हो जाएगा। बटा में कुछ भी नहीं है, x बटा में कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट हम गुना कर सकते हैं। 3 से x में 3x, 3x है 2x, 5x/3 बराबर 20। 5x/3 बराबर 20। ऊपर से ऊपर कट जाता है, तो 1 से कम x अब बराबर 4 तिहाई 12। एक भाग 12 होगा, x का मान 12 आया है, तो एक भाग 12 होगा और दूसरा भाग 12 में से 20 में से 12 घटेगा तो 8 होगा। दूसरा भाग 8 होगा, एक भाग 12 होगा। जब एक भाग 12 आ गया तो दूसरा भाग 8 होगा, तो दूसरा भाग 8 होगा। तो इसमें हमसे कौन से भाग को पूछ रहा है? इसका ऑप्शन इसका जो ऑप्शन है 12 मीटर। हाँ, तो इस लंबे टुकड़े की लंबाई पूछा है, तो लंबे टुकड़ा 12 मीटर है, तो इसका सही उत्तर 12 मीटर होगा। हाँ बिल्कुल 12 मीटर होगा, तो सही उत्तर इसका 12 मीटर होगा। अगला प्रश्न है 107 नंबर। रोजी रोज 16 मिलीलीटर दूध पीती है। रोजी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है। 4 सप्ताह में वह कितना दूध पिएगी? चार सप्ताह में वह कितना दूध पिएगी?
42.6 लीटर, 42.6 लीटर, 43.4 लीटर, 44.8 लीटर, 41.6 लीटर, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है। तो देखिए इसको कैसे देखते हैं हम लोग। रोजी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, रोजी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, तो चार सप्ताह में चार सप्ताह में कितना दूध पिएगी? तो 4 सप्ताह, एक सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 4 सप्ताह में 28 दिन हो गए। एक दिन में वह पीती है 1600 मिलीलीटर, एक दिन में वह पीती है 1600 मिलीलीटर, तो 28 दिन में 28 गुना दूध पिएगी। 28 दिन में 28 गुना, तो ये कितना हो गया? 16 8 128 के 8 8 में 12, 16 दूनी 32 और 12 44, 16 दूनी 32 और 12 44 और 2 जीरो, इतना हो जाएगा, इतना मिलीलीटर। 16 8 128, हाथ में 12, 16 दूनी 32 और 12 44 और 2 जीरो, इतना मिलीलीटर हो जाएगा। अब इसको लीटर में बदल देंगे। अब प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, इसको लीटर में बदल देंगे। एक चीज हम जानते हैं, जरा देखिएगा, ये होता है मिली सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अगर लीटर की बात करते हैं तो लीटर हो जाएगा मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो हमको बदलना है, अगर इस तरफ वाला में बदलना होगा तो भाग देना पड़ेगा। फिर से इसको साफ साफ लिखते हैं। मिली सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलोलीटर। सब में लीटर लगा देंगे, सब में लीटर लगा देंगे, सब में लीटर लगा देंगे, इस सब में लीटर हो जाएगा। अगर इस तरफ वाला में दाएं साइड में बदलना है, दाएं साइड में बदलना है, तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, अगर इस तरफ में बदलना है, दाएं साइड में बदलना है, तो भाग देना पड़ेगा हमको। बाएं साइड में बदलना है तो दाएं साइड में बदलना है तो भाग देना पड़ेगा, और दाएं साइड वाले को बाएं साइड वाले में बदलना है तो फिर गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। बाएं से इधर साइड में बदलने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा, इस साइड से बदलने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा, इस साइड में बदलने के लिए, इस साइड में बदलने के लिए भाग करना पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। 44.8 लीटर होगा, बिल्कुल सही। तो दाएं साइड में बदलने के लिए हमें, दाएं साइड में बदलने के लिए हमें भाग देना होगा, बाएं साइड में बदलने के लिए गुना करना पड़ेगा। तो हमको मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, तो बाएं वाले को दाएं वाले में बदलना है, बाएं वाले को दाएं वाले में बदलना है। तो इस स्थिति में भाग देंगे, कितना से 1 रखेंगे और कैवा नंबर पर बदलना है इसको, 1 2 3 ऐसे गिनेंगे, 1 2 3, 3 नंबर पर है तो 3 गो जीरो डालेंगे, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो खत्म, 1 गो जीरो है तो 1 अंक छांट के दशमलव डाल देंगे। 44.8 लीटर दूध हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 44.8 लीटर दूध हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग को ये बात समझ में आई होगी। अब अगला प्रश्न 108 है, 108 है,
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, 008 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। एक बटे पाँच के बराबर है। इनमें छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या हम लोगों से पूछा गया है 0.2, 0.4, 0.0। चलिए सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें, सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब भी कर लें, चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर लें और कुछ अपने खास लोगों के पास, कुछ दोस्तों के पास शेयर भी प्लीज़ कर दिया कीजिए ताकि लोगों की संख्या बढ़े। शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि लोगों की संख्या बढ़े। आप लोगों का सहयोग होगा तो चैनल आगे बढ़ेगा, तो इसमें आप सबकी सहयोग की ज़रूरत है। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, शेयर भी करें। तो चलिए इसका उत्तर बताना है, इसका उत्तर बताना है। दो संख्याओं का गुणनफल हम सोचे थे कि जब तक हम इंक डालेंगे तब तक आप सबके माध्यम से उत्तर आ जाएगा। हम तो यही सोचे थे कि जब तक इंक हम डालते हैं तब तक आप लोग के माध्यम से उत्तर आ जाएगा, आप लोग के माध्यम से उत्तर आ जाए। चलिए देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। एक संख्या दूसरी संख्या 1/5 है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 1/5 है और उन दोनों का गुणनफल इतना है। एक संख्या दूसरी संख्या की 1/5 है, एक जो संख्या है दूसरी संख्या का 1/5 है। अगर दोनों संख्या हो जाए और उस दोनों में गुना करेंगे तो गुणनफल के इसके बराबर लिख सकते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या का 1/5 है। अगर एक संख्या मान लेते हैं कि वह संख्या x है, एक संख्या x है, तो पहली संख्या एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा इसका 1/5, इसका एक संख्या दूसरी संख्या का 1/5 है तो एक संख्या x है तो दूसरा इसका 1/5 हो जाएगा, 1/5। अब इस दोनों का गुणनफल इतना है, x गुने एक से कम x/5, ये दोनों का गुणनफल जो है 0.008 है, ये है। तो अब हम लोग आरी तिरछा गुना करेंगे, x स्क्वायर, x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर, x स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे x स्क्वायर, ऐसे इसमें गुना करेंगे तो 8×5 40 और दशमलव के बाद 2 अंक है, 3 अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3 अंक छांट के दशमलव डाल देंगे। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर इधर 0.04 रूट बनेगा, रूट बनेगा 0.04। काजल का आया, अंजलि का आया है D, अंजलि का आया है D, काजल 0.04, श्वेता 0.04। अब इसका अनुमान लगाइए कि क्या हो जाएगा। आप लोग अनुमान लगाइए कि क्या होने वाला है। एक संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या एक संख्या का 1/5 है, कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 है, तो मान लिए कि दूसरी ये संख्या x है तो पहली संख्या 5,
अब हमारे पास दोनों संख्या हो गए, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या x है और एक संख्या x/5 है। इस दोनों का गुणनफल कितना है? 0.008। अब x से x में गुना करेंगे x², इससे इसमें गुना करेंगे, बटा में कुछ भी नहीं है तो एक समझा जाएगा, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40 और दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3 अंक छांट के, दशमलव अंक नहीं रहेगा तो 0 डालेंगे, 3 अंक छांट के दशमलव डाल दिए, दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रहेगा, x निकालेंगे तो स्क्वायर जाके इधर रूट बनेगा 0.04। अब ये हो गया मतलब कि 0.2 का वर्ग, 0.2 का वर्ग है ना, है 2 दूनी 4 और दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो 1 2 अंक छांट के दशमलव डाल देंगे कि नहीं, तो स्क्वायर से रूट खत्म। वह संख्या कितना आ गया? कौन संख्या पूछ रहा है? तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो एक संख्या x ये हो गया और दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या तो x है, एक x है 2 है और 0.2 है, और एक संख्या इसका 1/5 है, इसका 1/5 है, तो 0.2 में भाग दे दीजिए 5 से, 0.5 भाग देना होगा, अब दशमलव है 0 5 चौका 20, चाहे इससे इसमें भाग दे दीजिए, एक संख्या ये है तो इसमें भाग दे दीजिए, 0.008 में 0.2 से भाग दीजिए, दशमलव के बाद 3 अंक पूरा देंगे, दशमलव खत्म। अब कितना हो जाएगा? 8 में 200 से भाग दे दीजिए, 0.000 2 चौका 8, इतना हो गया। सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर,